तो जैसे हमको भगवान की जरूरत पड़ती है और भगवान ही ऐसी लीला रचाते हैं कि भगवान को भी हमारी जरूरत पड़ती है। क्योंकि बिंदु जी महाराज ने कहा कि कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। क्या मनोहर भैया, है कि नहीं? कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, अगर भगवान कृपा नहीं करते तो क्यों जाते उनके पास। आज महाकुंभ लगा, लाख विरोध करने वाले करते रह गए, ये पाखंड है, ये जाति का वो है, वो जाति का वो है। लेकिन जब गंगा में नहाने गया तो हमारे बगल में किस जाति का लोग नहा रहा है पता नहीं था। आज पूरा समाज एक होकर के हम लोग गए कुंभ में, पूरे विश्व वैश्विक एकता का परिचय हमने दिया। लाखों करोड़ों अरबों लोग गए, नहा के आए हम लोग। इसलिए एक बड़ा सुंदर भजन याद आ रहा है राम उधार बाबू को देखते हुए कि कभी कभी भगवान को भी बोलो श्यामति रामचंद्र भगवान की, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े और जाना था गंगा पार प्रभु के वट के नाव चढ़े, जाना गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। और देखिए ताली में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, एक बार मीठी मीठी ताली का सहयोग कर दीजिए भजन मेरे साथ, बिल्कुल राम राम की ताली होनी चाहिए। जय जय सिया राम। अवध छोड़ प्रभुवन को धाये सिया राम लखन गंगा तट आए, राम लखन गंगा तट आए, केवट मन ही मन हर्षाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे, हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे केवट मगन करे, जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाव चढ़े। अवध छोड़ प्रभुवन को धाये सिया राम लखन गंगा तट आए, राम लखन गंगा तट आए। देखिए हम लोग तो बहुत तरह की धारणाएं रखते हैं कि कैकेयी माँ सौतेली माँ थी इसलिए उनको वनवास दे दिया वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें, लेकिन जरा ध्यान दीजिए वो माँ थी राम की सबसे प्रिय, तीनों माताओं में सबसे प्रिय कैकेयी माँ थी। माँ कैकेयी को लगा कि हमारा बेटा जो राम राजा बनने वाला है, लौकिक दृष्टि से अगर देखते हैं उनको लगा कि हमारा बेटा राजा बनेगा राम, लेकिन ये पूर्ण राजा तभी होगा जबकि कष्ट सहेगा, जंगल में जाएगा, वहां के हर एक जीव का दर्शन करेगा, हर एक जीव को देखेगा, उनके कष्ट को, उनके दुखों को देखेगा, खुद कष्ट भोगेगा, तब जो ये राजा होगा उसका आनंद ही कुछ और होगा।
अभी देखिए कि कई माँ के मात्र एक आदेश पे भगवान राम अवध धाम छोड़ के, वही राम जी को पता चला शाम में, राम को राम क्यों कहते हैं, भगवान क्यों कहते हैं, शाम में पता था राम जी को कि सुबह राजा बनने वाले, हमारा राज्याभिषेक होगा, राज तिलक होगा। तो राम जी के चेहरे पे वैसे ही मुस्कुराहट थी जितना सुबह पता चला कि हम जंगल जाने वाले, उतनी मुस्कुराहट राम जी के चेहरे पे थी। समभाव, दुख में भी मुस्कुराते हैं, सुख में भी मुस्कुराते हैं। लेकिन हम लोगों को होता क्या है, खुद मुझे भी, ऐसा नहीं कि आपके बारे में कर रहा हूं, मैं अपने बारे में भी कर रहा हूं, कभी तो ज्ञान आ ही जाएगा, भगवान के चरणों में लगे हैं। ऐसा होता है, थोड़ा सा दुख होता है तो लगता है कि सब कुछ अब बर्बाद हो गया, और थोड़ी खुशी मिलती है तो लगता है मेरे जैसा कोई है ही नहीं। लेकिन राम, कहना चाहूंगा, अवध छोड़ प्रभुवन को धाये, सिया राम लखन गंगा तट आए, राम लखन गंगा तट आए, केवट मन ही मन हर्षाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए, हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे, हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे, हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे, केवट मगन खड़े जाना था गंगा पार, केवट के नाम चढ़े जाना था गंगा पार, केवट के नाम चढ़े। बोले तुम नाव चलाओ, पार हमें केवट पहुंचाओ। अब देखिए कितनी बड़ी बात है, वो राम है, केवट उनको पहचान रहा है कि राजा दशरथ के पुत्र हैं, केवट उनको हृदय से लगा रहे हैं, केवट तो उनके चरणों में गिर गए, लेकिन राम जी उनको अपने गले से, अपने सीने से लगा रहे हैं। केवट को पता है कि ये राम है, ये भगवान भी हैं, और भगवान को अगर छोड़ भी दिया जाए फिर भी ये राजा दशरथ के पुत्र हैं, भगवान आदेश कर सकते थे, केवट नाव खोलो। आजकल हम लोग थोड़ा सा कुछ पा लेते हैं तो बड़े आदेशात्मक भाव को रखने लगते हैं, किसी को भी आदेश देते हैं, कुछ भी, लेकिन विनम्रता राम से कोई सीखे। आज केवट को राम जी कह रहे कि हे केवट, मुझे किसी तरह नाव से नदी पार करवा दो, विनम्र विनती कर रहे हैं राम जी। इसीलिए तो राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है कि किसी से कुछ कहना हो, किसी से कोई काम हो तो कैसी विनम्रता होनी चाहिए, कोई राम से सीखे कि केवट से वो हाथ जोड़ रहे हैं। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, पार हमें केवट पहुंचाओ, पार हमें केवट पहुंचाओ। लेकिन केवट को भी लगा कि जब राम जी आ ही गए हैं और राम जी इतने विनम्र हैं तो कुछ फायदा उठा लिया जाए, कुछ राम की कृपा पा ली जाए, भगवान की लीला है। केवट बोले नहीं, केवट कहता सुनो हमारी, चरण धूल की माया भारी, चरण धूल की माया भारी। मैं गरीब नैया मेरी, मैं गरीब नैया मेरी, नारी ना होई पड़े, जाना था गंगा पार, केवट के नाम चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु, केवट के नाम चढ़े। केवट दौड़ के जल भर लाया,
चरण धोए चरणामृत पाया, चरण धोए चरणामृत पाया। केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोए चरणामृत पाया, चरण धोए चरणामृत पाया। वेद ग्रंथ जिनके गुण गाए, केवट उनको नाव चढ़ाए, केवट उनको नाव चढ़ाए। बरसे फूल गगन से ऐसे, ओ बरसे फूल गगन से ऐसे, बरसे फूल गगन से ऐसे। भक्त के भाग बढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाम चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाम चढ़े। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाम चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाम चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाम चढ़े।